हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश युवक भारती सेक्शन 1 बीइंग नेबरली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चिल्ड्रन, मैं सारी क्वेश्चन आंसर समझाने से पहले आप सबको ये बता देना चाहती हूँ बच्चों कि आपके क्लास 11 की इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, सारे पोएम्स हमने अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही अपना बेस्ट दिया है मैंने, तो प्लीज़ आप उसको पहले जाकर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइस ब्रेकर्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। देखो बच्चों, यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, तो इसको आपको पढ़ना है। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये आपके ऊपर जो लागू होता है आप वही यहाँ पर टिक करोगे या लिखोगे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर पहला दिया है आई मेक फ्रेंड्स ईजीली। अगर आपके ऊपर ये अप्लाई होता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 1 को आंसर यहाँ पे दिया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आई मेक, देखिए ये है ना, आई मेक फ्रेंड्स ईजीली। ओके, ये आपके ऊपर फॉलो होता है, लागू होता है, अप्लाई होता है आपके ऊपर। ओके, अब सेकेंड है आई विश टू बी फ्रेंड्स विथ समवन बट माई फ्रेंड्स इज रिजेक्टेड। क्या ये आपके साथ ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है आपके साथ। आई विश टू बी फ्रेंड्स विथ समवन विथ माई फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड बट माई फ्रेंडशिप। क्या आप हर किसी के साथ या किसी के भी साथ आप दोस्ती करना चाहते हो और आपकी दोस्ती रिजेक्ट कर दी जाती है? ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, इन शॉर्ट मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। इसमें से पहला और चौथा जो हमारा है आप उसको लिख देना। तो थर्ड पहले हम देख लेते हैं। Someone has extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it। ये तो गलत बात है कि कोई हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और आई हैव नॉट एक्सेप्टेड। समवन हैज़ एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स मी। ओके, कोई आपकी तरफ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते? तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ओके, इसके लिए आप इसको सही नहीं बोलोगे। ये देखिए, फोर्थ वाला अच्छा है। फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला आप उसको ही लिख देना एग्जाम में। फोर्थ वाला है आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट नो बेस्ट बडी। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन बेस्ट कोई ऐसा उसमें दोस्त नहीं है। और फिफ्थ और सिक्स ये कुछ खास नहीं है, इसके लिए इसको आप मत लिखना आंसर में। ये 2 चीज़ें, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला आप पॉजिटिव बातें हैं वही आप लिख देना। ओके, देखिए फिफ्थ और सिक्स से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपको सोच रही हूँ कि मैं आपको समझाते हुए और बहुत ही फटाफट ये आपको मैं समझा दूँ जल्दी, वीडियो बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। ये डायग्राम है बच्चों, ये आपको कंप्लीट करना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है फ्रेंडशिप टू मी मीन्स, मेरे लिए दोस्ती का मतलब। ठीक है, मेरे लिए दोस्ती का मतलब क्या है? 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशंस, देखिए लिखा है हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशंस। ठीक है, मेरे लिए दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं बहुत मतलब आप किसी को दोस्त बनाओगे तो बहुत देर तक बातचीत तो करोगे ना। ये है, 2 एग्जाम्पल दिया है, बाकी का ये आपको अपने से लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। देखिए, ये तो मैंने दिखाया नहीं आप लोग को, जो सामने लिखा हुआ है बच्चों, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। ठीक है, गिफ्ट को देना और लेना, ये भी मेरे लिए दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं दोस्त का कुछ बर्थडे आए, कुछ आए तो मैं गिफ्ट दूं और मुझे भी गिफ्ट मिले। मेरे लिए दोस्ती का मतलब यही है ना। तो और जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे देख लीजिए, आंसर है, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। एक सेकेंड, ये देखिए, सेविंग माई फ्रेंड फ्रॉम कॉमिटिंग अ मिस्टेक। सेविंग माई फ्रेंड फ्रॉम, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरा दोस्त मुझे मतलब बचाए। लव माई फ्रेंड अनकंडीशनली, लव माई फ्रेंड अनकंडीशनली। ठीक है, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, जो बच्चों बहुत इजी चीज़ें, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। शेयरिंग माई फीलिंग्स जॉयज एंड सॉरोज, ये सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हो, तो ये सब आप एग्जाम में लिख देना। अब हम देख लेते हैं फटाफट दूसरा, ये क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल। अगर आप किसी को अकेला या दुखी देखोगे तो आप क्या करोगे? ये देखिए क्या करोगे आप ये करोगे,
wait. Try to cheer the person by talking something pleasant. आप बातचीत करके उसे खुश करने की कोशिश करोगे ना. जब कोई आपको अकेला दिखेगा, दुखी दिखेगा, तो आप सोचोगे ना मैं ऐसा बात करूँ कि वो थोड़ा सा खुश हो जाए. ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द पर्सनस अटेंशन बाय डूइंग सम एक्टिविटी टुगेदर. देखो अब क्या करोगे, क्या ट्राई करोगे आप कि मैं ये ट्राई करूँगा कि जो भी प्रॉब्लम उस इंसान जो जिस चीज़ मतलब इंसान का जो अटेंशन है, देखो ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द पर्सनस अटेंशन बाय डूइंग सम एक्टिविटी टुगेदर. कुछ ऐसी एक्टिविटी करके जो जिस टेंशन में डूबा रहेगा उसको मैं हटाने की कोशिश करूँगा. आई बात समझ में. तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या हुआ है, क्या लिखा है. डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित करना, किसी को डिस्टर्ब कर देना. आई बात समझ में. जैसे आपका दोस्त कहीं खोया खोया सा है तो आप सोचोगे ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि उसका ध्यान वहाँ से हट जाए, मेरी बातों पे आ जाए, कुछ प्लीजेंट वो सोचे. ओके आगे चलते हैं. अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए. ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम आ गए हैं बच्चों. देखिए, जोस डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद द लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी अ गुड वन. एलोबोरेट. You may begin with Joe was a bold, friendly and warm person. देखो बच्चों, जो का जो डिसीजन है, देखो टू मेक फ्रेंड्स विथ लोनली बॉय, अकेला जो लड़का, इसमें जो लॉरेंस नाम का लड़का है जो हमेशा घर में, उसका इतना बड़ा हवेली रहता है, उस घर में वो अकेला रहता है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चा, क्या आप पढ़ो उसको. तो ये जो नाम की लड़की बहुत ही बोल्ड रहती है, बहुत स्मार्ट रहती है, तो वो उस अकेले से जो लड़का रहता है घर में, उससे वो दोस्ती कर लेती है. मालूम है, दोस्ती कर लेती है. तो यहाँ पर लिखा है कि जो डिसीजन है उसका दोस्ती करने का उस लोनली बॉय से, उसके सामने जो लड़का रहता है, तो ये सही साबित होता है, ये अच्छा प्रूव होता है. तो ये वर्णन करो इस बात का, आप इस बात को एक्सप्लेन करो, आप उसको उस पर आप लिखो ये बात. और शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, इस लाइन से करनी है. जो वॉज अ बोल्ड, फ्रेंडली एंड वार्म पर्सन. ये लाइन से शुरुआत करनी है. आगे आपको ऐसे ही लिखते जाना है. तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है. जो वॉज बोल्ड, फ्रेंडली एंड वार्म पर्सन हु ऑब्जर्व द बॉय नेक्स्ट डोर क्लोजली एंड केम टू द कंक्लूजन. क्या देखो, conclusion that he was hungry for friends and fun. She was sad for the boy and felt it her neighborly duty to help the boy come out of his loneliness in her own way. बच्चों, वो एक पड़ोसी होने के नाते, नेबर होने के नाते, वो उस जो अकेला हमसे उदास रहता था लड़का, उसे दोस्ती करना चाहती, वो दोस्ती कर लेती है उस इंसान से. ओके. और वो बहुत ही अच्छा, शी वॉज सैड फॉर द, हाँ वो उस लड़के के लिए बहुत दुखी रहती थी. एंड फेल्ट इट हर नेबरली ड्यूटी टू हेल्प द बॉय कम आउट ऑफ हिज लोनलीनेस इन हर ओन वे. वो अपनी स्टाइल में ना उसका अकेलापन वो दूर करना चाहती थी उससे बातचीत करके. अब बच्चों मैं आपको ये बता दूँ, मैं बताना भूल गई थी, ये चंद्रशेखर जायसवाल करके एक स्टूडेंट है, हमारा सब्सक्राइबर है. वो बच्चा, उसने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इसके एक्सरसाइज भी डाल ही देती हूँ. तो बच्चे आप लोग भी जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है आप लोग उसको देखो, लर्न करो, समझो और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करो. कोरोना तो पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा, वी डोंट नो. अच्छा, शी टुक अ क्विक डिसीजन टू कैच द बॉयज़ अटेंशन बाय throwing snowballs toward the window from where he was peeping. She took the initiative to start an immediate conversation which was well received by the boy. बच्चों ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपके लेसन में है, ये बात बहुत ही अच्छे समझा है बच्चों. आप प्लीज़ इसको लेसन को समझो, एक लाइन में समझाऊंगी फिर से इसको भी, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप प्लीज़ चैप्टर को समझ लो, मैंने वीडियो डाली है. He invited her home and Joe readily accepted. Joe's friendliness made the boy feel comfortable and he enjoyed Joe's way of talking, her humor and most importantly, her companionship. He showed her his library and together they had a gala time, which
देखो ये सारी मीनिंग मैंने बताई है उस वीडियो में। विच ही नेवर हैड बिफोर। तो इस तरह से आप उसके बारे में अच्छे से आप लिख सकते हैं जो के बारे में। अब बच्चों आ गया है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। क्या ये, एक सेकेंड, यानी चलो कोई बात नहीं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड राइट 2 स्टेटमेंट्स विच एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो बात है ना आप इसको ज़रा ध्यान से देखो, पढ़ो। लिखा है जो वॉज वेरी क्रिटिकल। तो इसमें जो है ना, इसमें जो बात सही है ना बस वही आप बाहर करके, जो स्टेटमेंट इसमें सही है आप वही लिखोगे। इसमें और भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिए गए हैं, उससे हमें हमसे कोई मतलब नहीं है। इसमें स्टेटमेंट हमारा देखो, फर्स्ट वाला है जो वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ लॉरीज ग्रैंडफादर। तो ये तो गलत बात है, जो क्रिटिकल नहीं रहती है लॉरी का जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना, ग्रैंडफादर देखो जब वो मिलने जाती है ना बच्चों, तो लॉरी के ग्रैंडफादर का एक फ़ोटो रहता है, उसको देखकर वो बहुत कुछ में बड़बड़ाती जाती है। तो अचानक से पीछे वो आगे रहते हैं उसके ग्रैंडफादर, तो सारी बातें सुन लेते हैं। तो ये तो कहानी में बताने लगूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, वो सब कुछ बोलती तो है उनके बारे में, अच्छा बुरा बहुत कुछ बोलती है, लेकिन जो क्रिटिकल नहीं रहती है। लॉरीज ग्रैंडफादर यहाँ पे लिखा है ना जो वॉज वेरी क्रिटिकल, तो ये गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लॉरीज ग्रैंडफादर प्रेज्ड जो, लॉरी जो लड़का रहता है उसके ग्रैंडफादर जो की प्रशंसा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशंसा बच्चे इसलिए करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जब वो फोटो देखकर अच्छा और बुरा दोनों बातें बोलती है तो पीछे से ग्रैंडफादर सुन लिए रहते हैं। आई बात समझ में? सुन लिए रहते हैं तो वो बाद में एक्सेप्ट करती है सब बात कि हाँ मैंने ये ऐसा बोला वैसा बोला, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। तो ग्रैंडफादर को बहुत खुशी होती है कि ये झूठ नहीं बोल रही है, ये तो मुझसे डर नहीं रही है, सारी बात वो अच्छे से बता दे रही है। तो ये वाला हमारा राइट है। और थर्ड क्या है, जो वॉज स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस, नहीं ये गलत बात है, ये गलत है। जो वॉज ट्राइंग टू बी नेबरली विथ लॉरी, जो वॉज ट्राइंग टू बी नेबरली, हाँ बिल्कुल लॉरी के साथ वो बहुत ही नेबरली होने की कोशिश कर रही थी, ये बात सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स है अधूरे हैं, इसको हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जो देखो, टू जो द फाइन हाउस सीम्ड लाइक क्या, जो को जो फाइन हाउस है, फाइन हाउस किसको बोला जा रहा है बच्चों, जो लॉरेंस है ना, जो लॉरी जो लड़का है उसके घर को लॉरेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके घर को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो के हिसाब से, टू जो द फाइन हाउस सीम्ड, जो को कैसा लगता था, लाइक एन एन्चेंटेड हाउस, एक जादुई घर जैसा दिखता था वो। आई बात समझ में? वो क्यों दिखता था ये तो आपको स्टोरी पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा। अब यहाँ पे है जो स्वेप्ट अ पाथ अराउंड द गार्डन फॉर बेथ टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट। यस देखो यहाँ तक हमारा दिया हुआ है, आधा ये इधर आगे किया गया। देखो जो ना गार्डन में अपना झाड़ लगाती थी, उसकी बहन जो बेथ है ना बाहर निकलती, जब सनराइज होता था तो उसकी बहन बाहर निकलती थी, उसके पास एक पेट रहता था तो वो बाहर निकल कर उसको टहलाती थी, इसके लिए जो है ना झाड़ू लगा रही थी गार्डन में। अब बस में जो एंटर्ड द ओल्ड स्टोन हाउस कैरिंग हर ब्रूम, हर झाड़ू, अरे अपनी झाड़ू लेकर, जो है अपने पुराने स्टोन हाउस में एंट्री करती है एक अपना झाड़ू लेकर, ठीक है। तो ये हमने इसको, चलो यहाँ पे आंसर है आप कर लेना। इन ऑर्डर टू टाइडी द रूम, देखो कमरे को साफ करने के लिए क्या है, जो हैड वेस्ट थिंग्स इनटू प्लेस, जो ने चीज़ों को जगह पे रख दिया था। अब bring out the contrast between the two houses with the help of the following points. Bring out the contrast. देखो हाउस ऑफ मार्च और हाउस ऑफ लॉरेंस, जहाँ पे ये जो रहती थी उसकी मम्मी रहती थी और उसकी और बहनें रहती थी, ठीक है। तो ये लोग जहाँ रहती थी ना, उस जो के घर का नाम था बच्चों हाउस ऑफ मार्च, और जो लॉरेंस है ना, जो लॉरी नाम का लड़का है, उसके घर का नाम था हाउस ऑफ लॉरेंस। तो इन दोनों घर में क्या डिफरेंस है यहाँ पर लिखा गया है। ओल्ड ब्राउन हाउस
एक तो दिया है पुराना। देखो जो लड़की लोग जहाँ पर रहती थी ना, तो हाउस ऑफ जो मार्च जिसको कहा जा रहा है, वो पुराना घर था, एकदम ब्राउन कलर में था, जैसे टूटा फूटा था थोड़ा। देखो यहाँ लिखा है ना, रादर बैरन शैबी, तो टूटा फूटा था। और चिल्ड्रन प्लेड ऑल राउंड, बच्चे हर जगह खेलते रहते थे। कौन से बच्चे? यही गर्ल्स लोग खेलती रहती थी। अ लाइवली हाउस होल्ड हैविंग 4 गर्ल्स एंड अ लविंग मदर, इसमें 4 लड़कियां रहती थी बड़े प्यार से। इसमें 4 लड़कियां रहती थी इस घर में, और उसकी प्यारे से एक मम्मी रहती थी। लेकिन जस्ट अपोजिट ये देख लीजिए, ओ माय गॉड, वेट लॉरेंस का घर जो है ना, जस्ट बच्चे उसका उल्टा है। उसमें कोई भी ऐसा मदरली फेस नहीं रहता है, और कोई भी ऐसा मदरली फेस नहीं रहता है, कोई भी ऐसे बच्चे खेलने वाले नहीं रहते हैं। लॉरेंस अकेला ही रहता है उस घर में, बहुत दुखी रहता है। एक मिनट बच्चों, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना स्टेटली स्टोन मैंशन, ये देखो बहुत चलो अच्छे से बना था, बहुत स्टोन सब मैंने उसमें कारीगरी की गई थी। वेल केप्ट ग्राउंड्स था, सब ग्राउंड वगैरह बहुत भाई उसकी देखभाल की जाती थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। ऑल क्वाइट कर्टेन डाउन एट द लोअर विंडोज़, उसके घर में हमेशा जो विंडो पे पर्दे लटके रहते थे। नो मदरली फेस स्माइल एट द विंडोज़, ये दिख रहा है ना, तो ये आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए वीडियो लग रहा है बड़ा हो जाएगा। द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स यू मीट इन द एक्सट्रैक्ट आर जम्बल्ड, sort them out and write them in the appropriate columns। देखो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, पहले इसको ध्यान दे लो। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जो, लॉरी और ग्रैंडपा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। जो, लॉरी और ग्रैंडपा, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जिसके ऊपर मैच करता है, जो प्लेफुल है उसमें आप डालो, जो लोनली है आप उस कैटेगरी में डालो। लोनली कौन है? जो तो थी नहीं, लॉरी ही था लोनली, ठीक है। तो विथड्रॉन कौन है? फ्रेंडली कौन था? ग्रफ कौन है? बोल्ड कौन है? शाई कौन है? ये जितना चीज़ दिया गया है बच्चों, ये किसके कैरेक्टर में मैच कर रहा है उसमें आपको डाल देना। ये देख लीजिए, फटाफट आप आराम से पढ़ लीजिए। देखो जो के लिए क्या है, एडवेंचरस है, बोल्ड है, प्लेफुल है, हैप्पी है, फ्रेंडली है, एम्पैथेटिक मतलब बहुत ही एम्पैथेटिक मतलब बहुत ही उसको सिंपैथी रखती है हर किसी के लिए। आए बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। और लॉरी के लिए देखो बच्चों, ये है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ग्रैंडपा के लिए है, ग्रफ मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, ओके। ये सारी चीज़ें आप उसमें आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। अब आगे देख लेते हैं। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द वे लॉरी कन्फर्म्ड द नेम्स ऑफ द मार्च सिस्टर्स। देखो बच्चों, लॉरी ने जिस तरह मार्च बहनों की नामों की पुष्टि की, उसे अपने शब्दों में लिखो। लॉरी ने जो लड़का था ना, मार्च बहनों की किस तरह से, क्या मतलब वो वर्णन किया है, वो आप अपने शब्दों में लिखो। तो लॉरी क्या समझता था? देखो, द मार्च फैमिली समटाइम्स फॉरगॉट टू पुट द कर्टेन डाउन एट द विंडो एंड दैट। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता ही देती हूँ पहले हल्के में। जो मार्च फैमिली है ना, जिस घर में जो लड़कियां लोग रहती हैं ना, उसको मार्च फैमिली बोला जा रहा है। मार्च फैमिली उसका नाम ही है। तो ये लोग ना कभी कभी घर पे अपना पर्दा नहीं लगाती थी, तो सामने ही लॉरी का घर था, तो वहाँ से अपनी खिड़की में से देखता रहता था। इन लोग की सारी एक्टिविटी देखता था, इनकी मम्मी भी रहती थी, वो भी देखता था, ये लोग क्या करती थी, कैसे रहती थी, क्या हंसती थी, बोलती थी, कौन किसको किस नाम से बुलाता था, ये सब वो देखता था वहाँ से। जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उसको सुनाई भी देती थी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लॉरी के हिसाब से लिखी गई है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। टू ऑब्जर्व minutely inside the March household, the sisters often call one another and lonely. Lonely Laurie enjoys watching them having good time. That's how he came to know that Beth is the one who is generally a home bird, but whenever she goes out, she carries a basket with her. Amy's curly hair and Meg's, देखो मैग उसकी बहन का नाम है एक, ठीक है। एमी भी एक बहन है उसकी, किसकी? जो की। प्रिटी फेस हैज़ ऑल्सो कॉट हिज अटेंशन। ये सब जो है ना, ये सब देखता था उसकी बहनों को, सबका अलग अलग स्टाइल, ये सब, किसी का कर्ली हेयर, किसी का प्रिटी चेहरा, ये सब उसको बहुत ही अट्रैक्ट करता था। अब है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंडपा एंड जो। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों,
देखो यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर करना है कि दादाजी, देखो गिव अ ब्रीफ अकाउंट, आप जो है ना थोड़ा सा संक्षेप में लिखो। दादाजी और जो है, जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा किसके थे पता है आप लोगों को? ग्रैंडपा थे उसके लॉरी के, जो लड़का रहता है। तो दादाजी और जो के बीच हुई बातचीत का संक्षिप्त विवरण दो, मतलब शॉर्ट में क्या क्या उन दोनों का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है बच्चों, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ग्रैंडपा एंड जो हैड एन इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन एज जो हैड कम आउट ऑफ हर इनिशियल फियर आफ्टर हैविंग अ क्लोजर लुक एट हिम। ग्रैंडपा हैड overheard Joe's comments on his portrait, and Joe did not even try to deny, and one of them, this pleased Grandpa immensely, and he remembered Joe's grandfather, who was similarly brave and honest. Joe frankly told Grandpa about the problem Laurie was facing because of his loneliness. She showed her concern and expressed the march, कहाँ पर थे हम लोग? जो frankly told Grandpa about the problems Laurie was facing because of his loneliness. She showed about Hamill family, Joe's mother. ये Hamill family ये सब मैंने चैप्टर में समझाया है बहुत अच्छे से. Joe's mother, and he also invited Joe to join for tea, which Joe courteously accepted. This interaction made Joe very satisfied as she could find out how good their neighbor was. तो इस तरह से ये सारी बातें बच्चों, दादाजी जब उसको देख लेते हैं तो वो एक बार तो थोड़ा सा डर जाती है, फिर बाद में सब कुछ सच्चाई बता देती है, जो जो दादाजी के बारे में वो बोली रहती है, और वो लॉरी के बारे में क्या सोच रही है, सजेस्ट भी करती है दादाजी को, डरती नहीं है कि ये अकेला रहता है, इसको अकेला मत रहने दिया करिए, ये सब वो सब बता डालती है, तो बहुत बोल्ड रहती है. Find proverbs, maxims and idioms related to friendship. देखो दोस्ती के बारे में, दोस्ती से संबंधित आपको कोई सूक्ति हो, सूक्ति मतलब कोई ऐसी कथन, कोई ऐसी कही हुई बात, ठीक है. प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, इडियम्स आपको पता है जो मुहावरे जैसी बातें होती है. तो दोस्ती से संबंधित जो जो मुहावरे आपको पता है बच्चों, यहाँ पे आप लिख दो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के लिख देना चुपचाप. Birds of a feather flock together. A friend in need is a friend indeed. Friendship is love with understanding. To get on like a house on fire, like two peas in a pot. ठीक है, ये सब दोस्ती से बिलोंग कहावते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो. The extract deals with the atmosphere of two homes. Collect the words is associated with, देखो ये क्या है, होम, लाइब्रेरी, गार्डन, इससे संबंधित जो जो वर्ड्स आपको मिलते हैं आप लिख डालिए. जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का पूरा आंसर दिया है. होम देख लीजिए, होम में क्या दिया हुआ है, ओल्ड, ब्राउन, बेयर, शेबी, स्टैटली, स्टोन मैंशन, कंफर्ट, लग्जरी, बिग कोच, हाउस, और क्या है, लवली थिंग्स, रिच, कर्टेंस, lifeless, lone, enchanted, hidden glories, full of splendor. ये होम की बात है. पता है ये किसके होम की बात? देखो इसमें दोनों होम की बात है. ये देखो ओल्ड, ब्राउन, बेयर, शैबी, ये सब घर किसके घर की खासियत थी? ये सब तो मार्च हाउस जिसमें गर्ल्स लोग थी ना, उसके घर की खासियत है ये सब, टूटा फूटा घर, ये सब. और यहाँ पर जो लिखा है ना, लवली थिंग्स, बिग कोच हाउस, ये जो रिच कर्टेंस, ये सब जो लिखा है ना, ये लाइफलेस नहीं, हाँ लाइफलेस भी, लाइफलेस रहता है, बहुत कुछ तो रहता है लेकिन ये लाइफलेस रहता है. ये सब किसके घर का दिया गया है? ये जो हाउस ऑफ लॉरेंस. ओके, अब लाइब्रेरी देखो, उसका जो लाइब्रेरी था, लॉरी जो लड़का था उसके घर में लाइब्रेरी भी था ना, उसमें उसका क्या क्या था, बुक्स, पिक्चर्स, स्टेटस, लिटिल कैबिनेट्स, कॉइन्स, स्लीपी हॉलो, चेयर्स, स्क्वेयर टेबल्स, क्वांट टाइल्स, ओपन फायरप्लेस, ब्रोंजेस. ये आपको मैंने समझाया है चैप्टर में, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप देख लो बच्चों. गार्डन कैसा था, लार्ज, लो हेज, वाइन्स, फ्लावर्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं.
चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे पहले आप टेंस को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और टेंस कैसे करते हैं वो भी मैंने वीडियो डाली है, बहुत पहले ही डाली है मैंने। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये सब मैंने वीडियो बनाई है। पहले आप रूल को समझो, इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आंसर दे तो यहाँ पे आंसर आपको दिखा तो दिया है, लेकिन ये लर्न करने की चीज़ है ही नहीं। ये रूल है, इसका आपको समझना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर पास में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है कुछ नियमों के हिसाब से। वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, बहुत अच्छे से बताई है बच्चों। आप पहले उसको देखो तभी आप इसको ये कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, ये देखिए, ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है बच्चों, ठीक है। ये लर्न करने की चीज़ नहीं है। पहले आप वो मेरी वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, नरेट इन 100 वर्ड्स an incident that illustrates the way a friend of yours made you feel happy and accepted at some point in your life। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या मतलब है। देखो, नरेट करो 100 वर्ड्स में, एक घटने का वर्णन करो, एक घटना, एक इवेंट का आप वर्णन करो जो आपके जीवन में आपका दोस्त आपको खुश और एक्सेप्टेड कराया हो। ऐसा कोई घटना आप बताओ, ऐसा कोई एक्सीडेंट बताओ जिसमें से कि आप अपने दोस्त की बात को आप दोस्त की बात सुनकर खुश हो गए और उसकी बात आपने मान ली हो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से बच्चों आप देख के लर्न कर लो। आप अपने से ओन वर्ड्स में लिख सकते हो यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर मैं पढ़ देती हूँ। That was my first day at school. I was just 5 years old when my parents left me in school and I entered the classroom. I felt so lonely that I was about to cry. I was looking around desperately, trying to find out a known or friendly face to talk to. Suddenly there was a pat on my back and I saw a girl standing behind me. She held my hand and took me to the bench where she was sitting. We became friends instantly. Till today, we are the best friends. I shall be very grateful to her for her acceptance of me on the very first day at school. Got it? Simple है। अब बच्चों, give reason for us being reluctant to make friends with some strangers but being comfortable with some even after meeting them for the first time। देखो, अब एक रीज़न बताओ, ठीक है। रीज़न बताओ कि for us being reluctant मतलब बिना इच्छा के to make friends with some किसी अजनबी से अगर आपको बिना आपकी मर्जी के दोस्ती करनी रहे, ठीक है, ओके, वो बात। लेकिन being comfortable with some, देखो ये बताओ, give reason for us being reluctant to make friends with some stranger। जब आप किसी अजनबी से दोस्ती करते हो तो कैसा लगता है आपको, और जब comfortable होते हैं किससे, even after meeting them for the first time, but being comfortable with some, और किसी से आप, तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये बच्चों, आप कभी कभी कैसा होता है कि हम किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते, हमें बड़ा अजीब लगता है, किसी अजनबी से दोस्ती करना हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी हम एक ही विज़िट में हम किसी से दोस्ती कर बैठते हैं, वो हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो इसका क्या रीज़न है ज़रा आप बताओ, यहाँ पर लिख दिया गया है, आप उसको लर्न कर लो, ठीक है। देख लीजिए, स्ट्रेंजर्स आर ऑलवेज मिस्ट्रीज फॉर अस but some people have the inherent simplicity which instantly attract us towards them and we long to be friends with them. We feel comfortable in their company, but there is another category of people who have the attention catching technique of blowing their own trumpets. It is difficult to carry no normal conversation with them as they are obsessed with their own selves। कभी कभी कैसा होता है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करने के चक्कर में रहते हैं, तो हम उनको देखते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम सोचते हैं ये तो अपना इसको सामने वाले को कुछ मुझसे काम लग रहा है, फिर ये मुझे भुला देगा,
अपना कुछ काम निकलना चाहता है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही बहुत हमें अच्छे लग जाते हैं, उनका कोई ऐसा अटेंशन नहीं रहता है, तब हम उनसे दोस्ती करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। आई बात समझ में? आर फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम नेबर्स? क्या दोस्त पड़ोसियों से डिफरेंट होते हैं? आर यू फ्रेंड्स विथ योर नेबर्स? क्या आप अपने पड़ोसियों मतलब आर यू फ्रेंड्स, दोस्त हो अपने पड़ोसियों के साथ, आपकी दोस्ती है मतलब दोस्त हो? गिव एग्जाम्पल एंड राइट, उदाहरण दो और बताओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव वंस फ्रेंड एज वंस नेबर ऑलवेज। सिंपल है बच्चों, एकदम सीधा लिखा हुआ है, एकदम इजी वर्ड्स में है, इसको हिंदी बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इफ इट हैपन्स दैट वे देन वन इज लकी। Friendship does not depend on the residence of a person and it can be different from the friendly relation on can have with one's neighbor. Simple सी बात है। I am very fortunate to have a very friendly family as our neighbor. We are always there for one another at the or of need as well as sharing happiness. For example, the owner of the apartment is the doctor and he is helping us with helpful advices whenever anyone in our family falls sick मतलब बीमार. My mother is a teacher and she guides the children of our neighbor with their difficulties in studies. A good neighbor is always an asset. Got it children? कितना इंटरेस्टिंग सा। अब देखिए मेक अ नोट, ध्यान दीजिए A6 का 4th वाला है। मेक अ नोट अबाउट हाउ पीपल अम्यूज देमसेल्फ इन अर्लियर टाइम्स विदाउट टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। शुरुआती समय में मतलब पहले के समय में लोग बिना टीवी के कैसे इंटरटेन करते थे, बिना सोशल मीडिया और मतलब ये सब के कैसे वो इंटरटेन करते थे अपना, ये आप बताओ। तो in earlier times when TV, internet and social media did not make people slaves of these sorts of entertainments, क्या करते थे लोग? People used to socialize a lot. They used to meet their friends and relatives, talk to them over a telephone, make inquiries about each other's well-being and exchange ideas. Wow, कितनी अच्छी बात है। The human connections were more and people used to share their joys and sorrows. Okay, gone are those days of personal relationships which have been taken over by the modern technology, enslaving people. So sad. Use your imagination and extend the story in about 100 to 150 words. अपनी इमेजिनेशन, ओके, आपको जो है अपना जो आपकी इमेजिनेशन है, ओके, यूज़ करो एंड एक्सटेंड द स्टोरी। ये जो स्टोरी आपने पढ़ी आज यहाँ पे, उसको 100 से 150 वर्ड्स में आप लिख डालो, ठीक है? तो यहाँ पर दिया है। Joe had a nice time with Laurie and his grandpa having tea and snacks, which she enjoyed truly. Both of them were very interesting characters, nice to talk to, and Joe had an entertaining evening. She was excited to be acquainted with a friendly neighbor, which she had always longed for. She was happy to go back home with so much of positive feelings about their neighbor who had been a mystery for her and her family. Her entire family always felt sad for the lonely boy Laurie, but nobody could approach him for helping him. She was extremely delighted to know Laurie and his grandpa, who were courteous enough to invite her for tea. She was in a hurry to share her excitement with her family. Ah, what a pleasant day it was, she whispered. तो इतनी शॉर्ट में स्टोरी पूरी बता दी गई बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये एक्सरसाइज आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप फिर से आपको बोल रही हूँ कि मैंने जितने वीडियोस डाले हैं 11th के सारे चैप्टर्स, सारे पोएम, सेक्शन 1, सेक्शन 2 सब कुछ मैंने डाल दिया एक्सप्लेनेशन। पहले आप उसको समझ लो, फिर आप एक्सरसाइज करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।